इस वीडियो में एसएससी के प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए जो ऑफिशियल पेपर के जीके जिसके प्रैक्टिस सेट करने वाले चार्ट के आने वाले एग्जाम चाहे एमटीएस का हो, सीएचएसएल का हो, सीजीएल का हो, दिल्ली पुलिस का हो, स्टेनो का, सीपीओ का, कोई भी एग्जाम हो जो टीसीएस पैटर्न पर एग्जाम होता है उन सारे के लिए जो है ये पेपर बहुत ज़्यादा कारगर साबित होने और इसी प्रकार आपको रोज जो है प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। तो हमेशा प्रीवियस पर फोकस जरूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। जो लोग नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रदेश में नेचेफू सुरंग जिसे सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ द्वारा निर्मित और मई 2022 में पूरा किया गया था। इसका उत्खनन कार्य डैश परियोजना के अंतर्गत आता है, वर्तक परियोजना के अंतर्गत आता है। स्वच्छ टैक्थोन प्रतियोगिता 2022 में भारत किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। मधुबनी चित्र की उत्पत्ति शैली की उत्पत्ति डैश राज्य से हुई है? बिहार राज्य से हुई है। सबसे शक्तिशाली चोल शासक माने जाने वाले राजा राज प्रथम डैश में राजा बने थे? 985 ईस्वी में राजा बने थे। निम्नलिखित में से कौन सी मणिपुरी राज्य की एक भारतीय युद्ध कला है? थांगटा जो है यह मणिपुरी राज्य की एक भारतीय युद्ध कला का रूप है। एक पूर्ण रूप से संयोजित नेटवर्क में 6 नोड का जोड़ने के लिए कितनी लाइनों की आवश्यकता होता है? 15 लाइनों की आवश्यकता होता है। निम्नलिखित में से कौन सा किण्वन यानी कि एंजाइम वसा को तोड़ने में मदद करता है? लाइपेज करता है। निम्नलिखित में से किस तिथि पर उत्तरी अयानात यानी कि समर सोलिटस होता है? 21 जून को होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निक और स्टेप और कन्वर्ट नॉर्मल वाटर टू पोटेबल वाटर? ब्रोमिनेशन। नामीबिया से चीतों को डैश में स्थित कोनो नेशनल पार्क में लाया गया था? मध्य प्रदेश में स्थित कोनो नेशनल पार्क में लाया गया था। 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है? भारत बांग्लादेश की सीमा जो है सबसे लंबी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सहायक नदी का युग्म सही दिया गया है? तापी जो है मंजरा बिल्कुल गलत दिया गया। कृष्णा घाट प्राप्ति ही कथन सही दिया गया है। डैश अक्टूबर 2023 में राष्ट्रीय खेलों के यहाँ पर 2023 कैसे हो सकता है? यहाँ पर 2022 होना चाहिए था। खेलों के 37वें संस्करण की मेजबानी करेगा, सॉरी यहाँ पर 23 ही हो, ठीक है, गोवा राज्य में किया जाएगा। अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी? कल्पना चावला थी। निम्नलिखित में से कौन भारत में शिवालिक पर्वत श्रृंखला के सभी दोनों में सबसे बड़ा है? देहरादून सबसे बड़ा है। शीला को याद आता है कि एक जमाने में उसके कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता था। किस पीढ़ी के कंप्यूटर में इसका उपयोग किया जाता था? दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता था, जबकि पहली में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था। The commercial banks of India have to maintain to minimum percentage of cash, gold and other securities before lending loans to its customer. This is called the statutory liquidity ratio यानी कि SLR। भारतीय संसद के पास भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के माध्यम से व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन अधिरोपित करने की शक्ति है? अनुच्छेद 302 के तहत है। निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी पदक युग्म 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए प्रदर्शन के संबंध में सही दिया गया है? बजरंग पुनिया स्वर्ण पदक जीता, बिल्कुल सही है। साक्षी मलिक ने भी स्वर्ण मेडल जीता, दोनों कथन सही दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा संघ एनिलिडा संघ का उदाहरण है? केचुआ जो है एनिलिडा संघ का उदाहरण है। मुगल सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के दरबार में कौन सा गायक नवरत्नों में से एक था? तानसेन नवरत्नों में से एक था। मौर्य साम्राज्य की नींव डैश द्वारा रखा गया था? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा रखा गया था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एक भारतीय संगीतज्ञ है जिन्हें शहनाई को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है और 2001 में भारत रत्न से सम्मानित मिला था। भारत रत्न मिला था उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में के तहत प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है? अनुच्छेद 74 के तहत होता है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि दलित वर्गों को प्रांतीय और केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षित सीटें कब मिली? हालांकि उनके मतदान सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में होना था। सितंबर 1932 में मिला था। निम्नलिखित में से किस टीम ने टाटा IPL 2022 जीता है? गुजरात टाइटंस ने जीता है। निम्नलिखित में से किस कक्षा में उपग्रह भूमध्य रेखा का ठीक ऊपर पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं? भू स्थिर कक्षा में चक्कर लगाता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को पैसिफिक एरिया ट्रैवल राइटर्स एसोसिएशन द्वारा संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ है? पश्चिम बंगाल को प्राप्त हुआ है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बौद्धिक शैक्षणिक संकुल नाम से एक क्षैतिज शैक्षिक परिसर के पहले चरण का उद्घाटन अक्टूबर 2022 में डैश में किया, अहमदाबाद में किया गया है। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का महान्यायवादी होता है। कोलार गोल्ड फील्ड भारत के किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन से नृत्य शैली असम से संबंधित है? बिहू जो है असम से संबंधित है।
निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? प्रोजेक्टर जो है ये एक आउटपुट डिवाइस है। हिमालय की कंचनजंगा शिखर की ऊंचाई कितना होता है? 8,598 मीटर है कंचनजंगा शिखर की ऊंचाई। दीपिका रेड्डी का संबंध निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से है? कुचिपुड़ी नृत्य के लिए जानी जाती है दीपिका रेड्डी। कौन सा भारतीय शहर अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 का मेजबानी है? अहमदाबाद द्वारा किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार के लवण अम्लीय होते हैं जिनका pH 7 से कम होता है। दूसरा देखिए, जब विद्युत धारा सोडियम क्लोराइड यानी कि जिसे लवण जल कहते हैं जलीय विलयन से होकर गुजरता है तो यह अपघटित होकर सोडियम ऑक्साइड बनाता है। दूसरा गलत दिया गया है, केवल फर्स्ट सही दिया गया है। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट अंकटाड की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की आर्थिक विकास दर के वर्ष 2021 में 8.2% से वर्ष 2022 में डैश तक घटने का अनुमान है। 5.7% घटने का अनुमान है। सिंगापुर फार्मूला 1 में ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता था? सर्जिया पेरेज ने जीता था। निम्न में से किसने भारत में अक्टूबर 2022 में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों को लोकार्पण किया था? भारत के प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। अक्टूबर 2022 में किस देश को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? भारत को ही चुना गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रोमन कैथोलिक मिशनरी था जिन्होंने अपने अधिकांश जीवन में बंगाल में काम किया था? मदर टेरेसा ने काम किया था। निम्नलिखित में से किन दो तिथियों को विषुव पड़ता है? 21 मार्च और 23 सितंबर को दो तिथियों को विषुव यानी कि इक्विनोक्स पड़ता है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत को किस स्थान पर रखा गया था? 40वें स्थान पर रखा गया था। भारत के हरित क्रांति के किस प्रकार के बीजों में अहम भूमिका निभाई थी? उच्च उपज वाली किस्म। प्रीत अपनी एप्लीकेशन के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा का इस्तेमाल करना चाहती है। उसे निम्नलिखित में से कौन सी भाषा चुननी चाहिए? जावा भाषा चुनना चाहिए। डैश दुनिया में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑस्ट्रेलिया जो है दुनिया में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। मई 2022 में किस राज्य ने संतोष ट्रॉफी जीता है? केरल राज्य ने संतोष ट्रॉफी जीता है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट स्टेप के कंटिन्यू करते हैं। जून 2022 में राष्ट्रीय अन्वेषण प्राधिकरण के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? दिनकर गुप्ता को नियुक्त किया गया था। जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तबला वादन के लिए जाकिर हुसैन जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक असंपर्क बल नहीं है? घर्षण जो है बल जो है एक असंपर्क बल नहीं है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में किस भारतीय खिलाड़ी ने सर्वाधिक पदक जीता था? शरद कमल जो है यह टेबल टेनिस से संबंधित है। इन्होंने राष्ट्रमंडल खेल में सर्वाधिक पदक जीता था। निम्नलिखित में से कौन सा देश ICC 2027 ODI विश्व कप के सह मेजबानी में से एक नहीं है? केन्या नहीं है, जबकि जिम्बाब्वे, दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया ये तीनों जो है ICC 2027 के ODI विश्व कप के सह मेजबान देशों में से हैं। लियो टोल्स्टॉय को उनके डैश के लिए जाना जाता है? उपन्यासों के लिए जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस शैल में उन पौधों, जानवरों और अन्य सूक्ष्म जीवों को जीवाश्म भी कहते हैं जो डैश कभी उन पर रहते थे? अवसादी सेल कहा जाता है। महिलाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा वित्त पोषित है? निर्भया फंड पर पोषित है। 2022 तक स्थिति के अनुसार दुनिया में की सबसे ऊंची मोटर चलाने योग्य सड़क भारत में डैश दर्रे से होकर गुजरता है? उमलिंगला दर्रा से होकर गुजरता है। निम्नलिखित में से कौन सा तमिलनाडु का सबसे ऊंचा शिखर है? डोडा बेटा जो है यह तमिलनाडु का सबसे ऊंचा शिखर है। भारत में इलेक्ट्रोल बॉन्ड जारी किए जाने की तिथि कैसे कितने दिनों के लिए वैध होता है? 15 दिनों के लिए वैध होता है। भारतीय गणराज्य के ने किस नागरिक को वर्ष 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? कैलाश सत्यार्थी को सम्मानित किया गया था। श्री बिस्मिल्लाह खां संगीत वाद्य यंत्र डैश के प्रसिद्ध वादक है? शहनाई वादन के लिए प्रसिद्ध हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य ग्रहण का एक प्रकार नहीं है? खंड आच्छादयुक्त जो है यह सूर्य ग्रहण का प्रकार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड जो है MS Word 365 में एक मान्य फाइल प्रारूप यानी कि फाइल फॉर्मेट नहीं है? डॉट जो है DCP या फाइल फॉर्मेट नहीं, जबकि डॉट एक्स बिल्कुल है। उसी प्रकार डॉट DOC उसके बाद डॉट डॉक्स एक्स जो है ये सभी है, जबकि डॉट DCP नहीं है। जून 2022 में केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड यानी कि CBDT के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नितिन गुप्ता को नियुक्त किया गया है। पहला मुगल शासक बाबर ने डैश में फरगाना राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त किया जब वह 12 साल का था। 1494 में वह फरगना का राज्य उत्तराधिकारी बना था। डैश एडमिनिस्ट्रेशन बिकम द मॉडल फॉलोड बाय द ग्रेट एम्पोरर अकबर व्हेन हैज कंसोलिडेटेड द मुगल एम्पायर? शेर शाह सूरी। निम्नलिखित में से कौन दूसरी पीढ़ी की सिस्टम है? हनीवेल 400 जो है यह दूसरी पीढ़ी की सिस्टम है। किस भारतीय खिलाड़ी ने 2021 में आयोजित टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत तोलन में पहला रजत पदक जीता था? मीराबाई चानू ने जीता था।
निम्नलिखित में से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात बनाता है? नर्मदा नदी जो है धुआंधार जलप्रपात बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रायोफाइटा का एक सामान्य प्रकार है? मर्चेंटिया जो है यह ब्रायोफाइटा का सामान्य प्रकार है। इन द गिवन एक्सप्रेस ऑफ जीडीपी अकॉर्डिंग टू द एक्सपेंडिचर मेथड विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द एग्रीगेट इंपोर्ट्स एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द इकोनॉमी? एम। इस क्वेश्चन को आप खुद से भी एक बार इसका ट्रांसलेट करके हिंदी में देख लीजिएगा। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद में कहा गया है कि विधानमंडल के विश्रांति काल के दौरान अध्यादेश प्रख्यापित करने के राज्यपाल के पास शक्ति होता है? अनुच्छेद 213 के तहत होता है। निम्नलिखित में से किस बॉलीवुड अभिनेत्री ने अनफिनिश्ड एमेमायर लिखा है? प्रियंका चोपड़ा द्वारा अनफिनिश्ड एमेमायर पुस्तक लिखा गया है। तो ये लोगों को वीडियो पसंद आया हो, अगर पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा, करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जाकर जुड़ जाएगा, वहाँ पर आपको सभी प्रकार का PDF और जो है क्विज दिया जाता है, तो आप जाकर आप लोग ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। और इसी प्रकार आपको रोज जो है प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, जो आपके आने वाले चाहे वो CGL का हो, CSL का, MTS का, CPO, दिल्ली पुलिस, कोई भी एग्जाम उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा ये कारगर साबित होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।